हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग ट्रेन से रिलेटेड टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के सवाल देख लिए हैं और उसके लिए 3 केसेज भी समझ लिए हैं। आज चौथे टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे और इसके लिए केस नंबर 4 को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो केस नंबर 4 को हम डायग्राम से समझते हैं। तो केस नंबर 4 में क्या होता है, कोई एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करती है। तो इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले, ये मान लो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है और इसका अगर लेंथ LT1 है, लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर वेलोसिटी VT1 है, और ये हमारी दूसरी ट्रेन है, इसकी लेंथ LT2 है और वेलोसिटी VT2 है, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे आप, इसका LT1 लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और इसका लेंथ ऑफ ट्रेन 2, वेलोसिटी VT2 और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 है VT1। इस केस में अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो ये दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, लेकिन यहाँ ये भी तो हो सकता है कि ये ट्रेन इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो अगर देखें उसके लिए, तो ये क्या हो गया, ट्रेन नंबर 2 और इसका अगर वेलोसिटी अब VT2 इस डायरेक्शन में है और लेंथ LT2 ही है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2 और ये था केस नंबर 1। तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो एक फार्मूला आप पढ़ते आते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये फार्मूला में देखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब रखोगे आप, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, यानी दोनों ट्रेनों का जो लेंथ है उसको ऐड करके रखना होगा। तो यहाँ रखेंगे डिस्टेंस की जगह पे, तो हो गया LT1 प्लस LT2, ये हो गया डिस्टेंस। और स्पीड अगर रखेंगे तो स्पीड में आपको ध्यान देना होगा। स्पीड में क्या ध्यान देना है कि जब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट में क्या होता है कि जब दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस केस में क्या करते हैं, हम दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस लेंगे तो क्या हो गया, VT1 माइनस VT2। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड बराबर VT1 माइनस VT2 और टाइम की जगह पे आप टाइम लिख दीजिए। तो ये हो गया केस नंबर 1 के लिए। और केस नंबर अगर 2 देखें, तो केस नंबर 2 में भी क्या होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा LT1 प्लस LT2 इज इक्वल टू, अब यहाँ वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी यानी स्पीड। तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रेन इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब दो चीज़ों का स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों के स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्पीड VT1 प्लस VT2 और टाइम की जगह पे टाइम। तो ये आपका हो गया केस नंबर 2। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको 5 वैल्यू दिख रही होंगी। अब क्वेश्चन में क्या करता है, इन 5 वैल्यू में से कोई 4 वैल्यू आपको दे देगा और 5वां वैल्यू पूछ देगा। जैसे अगर देखें, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दे देगा कि ट्रेन नंबर 1 का लंबाई LT1 है और ट्रेन नंबर 2 की लंबाई LT2 है और ट्रेन नंबर 1 का वेलोसिटी VT1 है और ट्रेन नंबर 2 का वेलोसिटी VT2 है। तो पूछ देगा कि पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइप बनता है। और टाइप क्या पूछ सकता है कि पहली ट्रेन का लंबाई दे दिया, पहली ट्रेन का वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, और दूसरी ट्रेन का लंबाई दे दिया और बोल देगा कि इतने टाइम में क्रॉस कर रही है। तो पूछ सकता है कि दूसरी ट्रेन का वेलोसिटी बताएं। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं इस चीज़ को। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या करती है, उसी दिशा में जा रही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 84 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, हमेशा यही फार्मूला यूज़ होगा इस चैप्टर में। तो डिस्टेंस यहाँ देखेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी कितनी है उसको देखते हैं। पहली रेलगाड़ी क्या है, 60 मीटर लंबी है, मतलब यहाँ 60 लिख दिए, प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई देखेंगे तो 84 मीटर है, तो यहाँ लिख दिए 84, ठीक है, इज इक्वल टू, अब स्पीड देखेंगे तो क्या हो रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे तो कितना हो गया, ये देखेंगे पहली स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42, मतलब 42 माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये देखेंगे तो ये लेंथ मीटर में है दोनों, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से और इनटू टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, टाइम को कैलकुलेट करना है तो इसके जगह पे टाइम ही लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ देखेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 60 और 84 कितना हो गया 144 इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या 42 में से 30 गया, कितना बचा 12, यहाँ 12 लिख दिए, इनटू अब 5/18 है
और इनटू टाइम है। तो इस टाइम को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखेंगे 6 से 6 3 18 और 6 दूनी 12। तो यहाँ देखेंगे 5 और इंटू 2 कितना हो गया 10, और यहाँ 3 बचा, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बचा, ये कितना हो गया 4 3 2 इज इक्वल टू 10 इंटू टाइम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टाइम आएगा 4 3 2 बाई 10, यहाँ से आ जाएगा। तो आपका टाइम आ गया 43.2 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया।